बैठ जाओ जोहन्ना के तरफ 3 के 3 में बैठ जाओ जल्दी से जोहन्ना 3:3 में। तोहरे मन के फिर से जन्म है पड़ी निकोदिमुस का कहे यीशु ओसन कहे लोग अरे तो के फिर से नया नया से जन्म हो पड़ी। तो निकोदिमुस कहे अरे ये कैसे नहीं पड़ी कम है अपन आए के पेट में फिर से डूबो और जन्म लेबो यीशु से बुढ़वा हमरे भी वही बुढ़वा बहन सीखे अरे कैसे नया जन्म हो यार कैसे ना दोबारा जन्म हो। लेकिन हमरे मन के केकर द्वारा जन्म है पड़ी प्रभु के वचन के द्वारा नया चाल के धारित पड़ी हमरे मन के नया चाल पुराना चाल के छोड़ा। लेकिन बहुत जन के परिवार में पुराना चाल है पुराना चाल के छोड़ा पुराना चाल का ही के लड़ाई झगड़ाई डहा जादू टोना निंदा शिकायत नाना प्रकार के बेड़े सिकरे हमको चुनाव मार धोर खून खराबी हत्या ये सब पुराना चाल के पुराना चाल के छोड़ा और क्या करब नया चाल का ही के जी के कहना आत्मिक फल प्रेम करे दया करे क्षमा करे विश्वास करे परमेश्वर के संगति में जुड़ के रहे ये विश्वासी के आमेन। कितना जन विश्वासी बने चाहते विश्वासी कितना जन बने चाहते विश्वासी नहीं बनवा ईमानदारी से उठाओ यस हालेलुया प्रभु आशीष करो उस स्थान को कारण कि विश्वासी हर एक जानों को बनना पड़ेगा। हम लोग पढ़ते हैं जैसे उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशित वाक्य लास्ट है शुरुआत उत्पत्ति है लास्ट प्रकाशित है और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक सारे विश्वास के द्वारा पूरा हुआ है आमेन। विश्वास के द्वारा हाबिल कैसे धर्मी ठहरा या परमेश्वर के साथ इसलिए उसने धर्मी नहीं ठहरा लेकिन हाबिल ने विश्वास करता था इसलिए उसका दान उसका भेंट उसका चिन्ह था विश्वास का चिन्ह था उसका बछड़ा जो चढ़ाया परमेश्वर के लिए वो उसका विश्वास का क्या था चिन्ह था उसका चिन्ह था इसलिए परमेश्वर के लिए एक अच्छा भेंट चढ़ाया अच्छा दान दिया अच्छा भेंट दिया उस परमेश्वर के लिए आमेन। और उसने परमेश्वर की दृष्टि में क्या बना धर्मी व्यक्ति बना आमेन हालेलुया। कितने लोग धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं हम तो सब पापी हैं लेकिन परमेश्वर कहता तुम धर्मी बनो यीशु मसीह के नाम से आमेन हालेलुया। कितने लोग धर्मी बनना चाहते हैं पीछे तरफ धर्मी बनना नहीं चाहते हो मौका एक बार आता है मौका में चौका मारो समझ नहीं बाद में समय नहीं मिलेगा बहुत समय काल बोल रहे काल का कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी क्या है 2 दिन का मेहमान है? जिंदगी तो 2 दिन के रह के मानवा रत भरी कर मधुर सपना के होनी जनबाए के का होई कैल जिंदगी के आसरा में के कहाँ जाए 2 दिन के जिंदगी है मनवा जय के होई हम के एक दीना हालेलुया। महिमा के सुना ये महिमा हमारे मन की स्पष्ट तरीका से हमारे मन के बताया गया था कि हमारी जिंदगी का है क्या है। कितना जन के जीवन 50 दिन के रुकी 100 दिन के रुकी 50 साल के रुकी 60 साल के हालेलुया। परमेश्वर के लगी एक दिन को 1000 वर्ष का समझ के और 1000 वर्ष को कितना दिन का समझ के 1 दिन के समझ के हमरे जानी लिया कर जाल कर बात के का हो कि हो नहीं जनीला जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं थे लेकिन मृत्यु के तो गारंटी है आमेन। मृत्यु एक दिन हर एक जीवन में आवेला मृत्यु सबका जीवन में आवे लेकिन जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं के बहुत मुश्किल से जिंदगी मिली। जिंदगी कब मिले जिंदगी हमारे शरीर के छोड़ कर बाद जिंदगी शुरुआत होएला उस न्याय के दिन में जिंदगी हमारे जब एग्जाम देवेला कुछ भी हमारे मन खोले पहले एग्जाम देवे कर बादे का होएला रिजल्ट आवेला रिजल्ट सुने के लगी जाए ना रे कोई ड्रामा बाप रे कितना मार्क आए फेल तो नहीं जब बात तो बोल तो खुशी और फेल हो तो गलत वो डर से खड़े होंगे उस समय में आमेन। वो हे दिन न्याय हुई सबका कारण जितना कब्रस्थान में तोपाला है जे मसान घाट में समुद्र में डूब जाए में जे मन के न्याय नीचे होएला 2000 वर्ष 1000 वर्ष हो गेला कि मन के नीचे न्याय नीचे होएला पहले 2000 वर्ष पहले 2024 वर्ष पहले लोग के पर्या में का हुए रहे
का हुई रहे के झुपा थी मिर्चा दे रो हालेलुया का कहत रहा मैं हाँ का हुई रहे लोथर परिया में ऊपर से का गिरला आए की गिरला उकर आगे पीढ़ी उकर 2000 आगे लोथ से आगे 2000 वो बेरा नुआ के परिया में का हुई रहे बाढ़ आला पानी पूरा 40 रात पानी बरसला का होई पूरा झाऊ पानी होई पूरा 1 महीना से बगरा होले दिन रात 1 सेकंड 1 मिनट भी कम नहीं पानी के का होई भैर गेला सब बटे बाढ़ हो गेला सिर्फ एक विश्वासी व्यक्ति रहे एक धर्मी व्यक्ति के नुआ बचला नुआ से फिर पीढ़ी बढ़ला लोथ में हो इतना संख्या बढ़ गया मनुष्य मन के जैसे पृथ्वी में बैठे सुने वो बेरा भी पाप भैर गेला और हुआ परमेश्वर सोदोम और उमरा वो जो देश रहे उके खत्म करेला उ कर बदे हमारे कन तीसरा पीढ़ी पहुंची तीसरा नंबर में का हुई भयानक बीमारी हुई एक्सीडेंट हुई जगह जगह जहाज उड़ते गिरी झौले नीचे पानी में चाली बोर्ड डूब के धक्का हुई आएगी लगी बोर्ड में भी पानी में भी आएगी लगी हालेलुया ट्रेन टक्कर हुई जी स्लो जाता रही ट्रेन होने भी पलटी हुई जी आमेन देखा नया साल के 2025 के कुछ बीच में कोई आसपास और एक ट्रेन धक्का हुई बोला है एक ही पटरी में 2 ट्रेन चली हालेलुया एक ही पटरी में 2 ट्रेन चली और धक्का हुई यीशु मसीह के नाम से आमेन हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया इसी यही की नहीं की हैं मौके लगे तो खुश नहीं की नहीं ले कैंसिल करब कही हैं करब तो कितना जन खुशी है केली जगानी आटी हिया शैतान आज पलट सीखे भाई शैतान पटला कि नहीं गिरला कि नहीं गिरला जैसे मैंने ध्यान है के समय में मैं ऐसे सपना देख लो जे कि मैंने 3 जन 4 दिन में घूमने से आवाज रही ने तो हमारे हबीब भाई चलात रहा है और मैं जैसे झरना में ये गाड़ी चलाते कर मैं आगे उतर दिलो और देखा था कि इधर ले जाओगा तो लोग पानी होने से बढ़ उतराते और हमें होने से चढ़ा थी जैसे होने से जाती ई होने से पानी उतरला और हमारा गाड़ी के डूबा दिला को पाटी गिला नहीं ठड़ाओ कहा तो खाने मैं सोचा था मैं कि पार्टी के लिए कैसे जाऊँ जगह में प्रोग्राम में तो माने मान सोच लो रात मैं प्रार्थना करा था प्रभु आई जो स्थान में परमेश्वर के वचन महिमा करी जाती स्थान में शैतान अटैक ना करो और भाई जिससे कर लो प्रार्थना और उठ लो और मैं कहा था कि मैं तो ऐसे सपना पाला कि पलटी गिला हमारी गाड़ी पानी में डूब गिला था तो और इसलिए कहा थी और हमें गुछाती रहती और हमें ब्रश कर नदी चल गई जोरदार से ताली मारा शैतान के शक्ति खत्म हो चुकी यीशु मसीह के नाम से आमेन रवि के जीवन से कर्जा के बंधन उतर चुकी यीशु मसीह के नाम से जमन 60,000 रुपया लोन लेगा जमन 50,000 रुपया लोन लेगा देखा तुम्हारे अकाउंट में मिराकल मने और मिराकल मने होने वाला यीशु मसीह के नाम से आमेन हालेलुया यीशु महाराज की वो लोन वाला शैतान खत्म हुआ था यीशु मसीह के नाम से विश्वास करेला अब बहुत बड़े भविष्य बनी हुई है और जो गिफ्ट के रिसीव कर पाए तुम्हारा आशीष तो पा पाए आमेन आशीष पाल कर बाजे साइड ना मारो हालेलुया बहुत जन आशीष पावाए कर बाजे प्रभु के सामने आए यानी वचन सुने छोड़ देवे ना गिरजा जग छोड़ देवे ना बिनती जग छोड़ देवे ना वचन सुने पसंद नहीं करे ना शैतान का अटैक करेला शैतान तब अटैक करेल जब रौरे मन प्रभु में विश्वास करबा जब प्रभु के मार्ग में चलबा तब शैतान तोहरे मन के अटैक करी जब तक तोहरे मन सांसारिक जीवन में रहबा सांसारिक मोह माया में रहबा तब तक तोहरे मन के शैतान अटैक नहीं करी कारण कि शैतान पहले से तोहरे मन के अपन कब्जा में रह चुके आमेन हालेलुया
जे प्रभु के कब्जा में रहे ना उके प्रभु के कब्जा से छुड़ा के लगे शैतान को पीछा करेला। आमेन। फिर अवे मन अगर विश्वास में बा, वचन में, प्रार्थना में बा, तो बिजनेस में, तो हर परिवार में, तो हर छोटे पुता में, तो हर एक में परिवार में शैतान पहले अटैक करके लगी। आमेन। जितना तोरे मन विश्वास में दबा उसने तोरे मन के पीछे तो परिवार में कोई संकट डाली, तो बिजनेस में कहीं संकट डाली, तो गाड़ी घोड़ा में संकट डाली, तो छोटे पुता में संकट डाली, तो हर एक चीज में शैतान को टच करी समय में। आमेन। और तोहरे मन के निर्वास करी, तोहरे मन के निराशा में लानी, तोहरे मन के घबराए दे, तोहरे मन जकर से घबराए जबा, तो हर दिन कोई मर गई थी समय में तोहरे मन प्रभु के छोड़े लगी तैयार हुई जबा, तब शैतान जीत गई मोर भाई बहन मन। इका लगी तोहरे मन के जितना भी शैतान अटैक करी, जितना भी तोहरे मन के छुड़े परमेश्वर से तोहरे मन के ये दुख विपद परिवार में नशा के बढ़ाए देवी, झगड़ा के बढ़ाए देवी, तो परिवार में एक्सीडेंट करी, झगड़ा माने नशा के बढ़ाए बहुत सारे संकट डाली, तो तोहरे मन फिर से ना हरबा। जितना भी शैतान अटैक करी ना हरबा, तोहरे मन प्रार्थना और वचन में तोहरे मन आंसू के साथ अपन आंख में आंसू भिगाए के तोहरे मन प्रार्थना में दिल्ली बैठा देखा वो शैतान एक दिन ऐसे ने कहा भी और तुम्हारे परिवार से निकली गई। आमेन। हालेलुया। मैं जैसे एक वचन के पढ़ो, ये से 6-7 वचन संख्या 5 में कल लिखल है। ये से 6-7 के 5 में तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। आमेन। ये कहा थे जे तोहरे मन परमेश्वर के वचन सुन के थरथराला, वचन सुना, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा यहोवा की महिमा बढ़े। आमेन। कि तोहरे अगर परमेश्वर के वचन में चलवा तो तोहर भाई दादा भी तोहरे मन के क्या कर पाए, अलग कर दबाए, बैर कर पाए और तुमको अलग कर देंगे के हैं। आमेन। मोर ये वचन के पहला वचन और वो वचन पूरा होते जाते मोर जीवन में, और यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, और जिससे तोर महिमा तोर बढ़े, तो अगर नहीं हरबे तो तोर महिमा बहुत अधिक कैसे बढ़ी, और जिक्र से परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। आखिरी में क्या करना पड़ेगा, उनको लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। और वो लोग आएंगे। आमेन। मैं जैसे मसीह में आया, पहले मेरे परिवार मुझे अलग कर दिया, मेरा बड़ा भाई अलग कर दिया, फिर जैसे जैसे मैं प्रभु में बड़ा, मेरा मझला भाई मुझे अलग कर दिया, छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरे यीशु मसीह कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं बोला तुमने अगर छोड़ा फिर भी मुझे यीशु मसीह नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को प्यार करने सीख गया हूँ। मेरे यीशु मसीह कैसे मुझे प्यार करता है मैं जान गया हूँ। वो मेरे लिए कितना बेइंतजाम रहता है, मुझे कितना चलाता है, कितने समय मुझे अगुवाई करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आमेन। और तुम्हें परमेश्वर का प्रेम को जानना होगा, परमेश्वर का प्रेम को जानना होगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को प्यार किया है, और हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के गुनाहों को से बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमें हर बुराई से छुड़ाने के लिए, हमें शैतान के कब्जे से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया। हाँ, इस धरती पर भेज दिया एक मनुष्य के प्रतिरूप में, जो कि माता मरिया पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, और उसने परमेश्वर ने भेजा, जा तू बेतलेहम चले जा, मिस्र देश चले जा, बेतुलम गांव के एक जैसे पेड़ तला में जाना, और वहां क्या होंगे, तू एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम क्या रखा जाएगा। पहले बोला कि क्या रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, इम्मानुएल। परमेश्वर के दूत ने बोला इम्मानुएल रखा जाएगा। इनका अर्थ क्या है,